तो हेलो दोस्तों, आज हम सब केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, O3 एक प्रबल आक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, O3 बहुत ही जल्दी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा दूसरा जो प्रश्न है, HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों? सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा HF, HCl, HBr और HI की अपेक्षा एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि F से I तक परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी HF से HI तक घटती है, अम्ल सामर्थ्य विपरीत क्रम में बढ़ती है, जो कि यहाँ पर हम दर्शाए हुए हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पी ब्लॉक तत्व क्या है? उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन वाय कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन का पी उपकोश में प्रवेश होने के कारण ही ये तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा जो फोर्थ प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बाह्य कोश पूर्णतः भरे हुए तथा अस्थायी होते हैं, जिसके कारण बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, अब आते हैं छठवें प्रश्न पर, अक्रिय गैसों की विशेषताएं बताइए। तो अक्रिय गैसों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें हैं। नंबर 2, ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। नंबर 3, इनकी संयोजकता शून्य होती है। नंबर 4, इनका आयनन विभव अधिक होता है। आते हैं सातवें प्रश्न पर, अम्लराज क्या है? तो इसका उत्तर है 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज एक प्रबल आक्सीकारक है, यह लगभग सभी धातुओं से क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, अंतरा हैलोजन यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग PDF के चक्कर में मत पड़िएगा, टेलीग्राम चैनल पे PDF हम शेयर कर देंगे। जब दो अलग अलग हैलोजन परस्पर मिलकर द्विअंगी सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं तो ये यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें सामान्य सूत्र AB और n द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हैलोजन रंगीन होते हैं, क्यों? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के में गिना जाता है। हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? तो हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है, अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की होती हैं, जिसके कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने 10वें और लास्ट प्रश्न पर, NH3 की प्रकृति क्षारकीय है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका, अमोनिया NH3
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है तथा अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि NH3 की प्रकृति क्षारकीय होती है, जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं और 10 के 10 प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा। PDF हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।